ये कहानी है 28 साल की सियो योन की, जो साल 2019 में जी रही है। वो अपनी बीमार माँ से मिलने अस्पताल जाती है, पर इस हालत में भी अपनी माँ के हाथों की नेल पॉलिश को देखकर नाराज हो जाती है। वहाँ से वो सीधे अपने बचपन के घर में जाती है, जहाँ अब कोई नहीं रहता है। घर पर उसे एक कॉर्डलेस फोन मिलता है। उसे चालू करने पर जल्द ही सियो योन को एक डरी हुई लड़की यंग सूक का फोन आने लगता है, जो मदद मांग रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे मारना चाहती थी। जल्द ही दोनों को पता चलता है कि वो लोग अलग अलग सालों से बात कर रही थी। यहाँ यंग सुक भी 28 साल की थी, लेकिन वो 1999 में उसी घर में रहती है जिसे 20 साल पहले सियो योन के माता पिता ने खरीदा था। दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। यंग सुक उस घर में 1999 में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, जो एक शोमैन है जो यंग सुक के अंदर के भूत को भगाना चाहती है। सियो योन उस घर में आती है जब वो 8 साल की थी। उसके पिता की घरेलू दुर्घटना में मौत हो जाने के ठीक बाद एक दिन यंग सुक ने सियो योन के परिवार, उसके पिता, उसकी माँ और छोटी सियो योन को अपने घर पर देखती है। तो यंग सुक अपने कॉर्डलेस फोन की मदद से सियो योन के पिता की आवाज को सुनाती है। उसे एक आइडिया आता है और वो सियो योन को बताती है कि वो उसके पिता की जान बचा सकती है। उसका ये आइडिया काम आ जाता है। फिल्म के पहले सुपरनैचुरल सीन में हम 20 साल पहले यंग सूक के बाद 2019 के बदलते आकार को देखते हैं, जहां सियो योन का घर अब बहुत अच्छी हालत में था और उसके माता पिता भी अब जिंदा थे। वो सियो योन के साथ थे। सियो योन अपने पिता को जिंदा देखकर भावुक हो जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यंग सूक ने सियो योन के पिता की जान को बचाने में कामयाब हो गई थी। यहाँ एक चीज और पता चलती है कि यंग सूक सियो योन के भूतकाल को सुधार सकती थी। इसलिए सियो योन 1999 की यंग सूक को बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसे उस रात को मार डालेगी। इस तरह 2019 की सियो योन 1999 की यंग सूक का भविष्य बताकर उसे सतर्क कर देती है और रात में यंग सूक को देखती है कि वाकई में उसकी माँ उसे मारने वाली थी, लेकिन वो इस बार अपनी माँ को ही मार देती है। इस तरह 2019 की सियो योन की वजह से 1999 की यंग सूक को एक नई जिंदगी मिलती है, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि उस दिन स्ट्रॉबेरी फार्म के मालिक ने उसकी असलियत को देख लिया था, जिसकी वजह से यंग सूक उसे भी जान से मार देती है। खुद को बचाने के लिए 2019 की सियो योन को खबर मिलती है कि यंग सूक 1999 में अब एक सीरियल किलर बन चुकी है और अब वो पकड़ ली जाएगी और फिर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन 2019 की सियो योन गलती से 2099 की यंग सूक को ये बात बता देती है कि कैसे वो पकड़ी गई थी, लेकिन दोनों की दोस्ती एक दुश्मनी में बदल जाती है जब यंग सूक अपने पकड़े जाने की वजह का पता लगाने की बात 2019 की सियो योन को बोलती है, ताकि वो अपने सबूत को मिटाकर सजा से बच सके। 1999 की यंग सूक अब 2019 की सियो योन से नाराज थी, क्योंकि वो पकड़े जाने से बचने में उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने यंग सूक के फोन का जवाब देना बंद कर दिया था। लेकिन 1999 की यंग सूक 2019 की सियो योन के मदद न करने पर वो 1999 की सियो योन के पिता को मार देती है। हम फिर से 2019 की वास्तविकता को बिखरते हुए देखते हैं। सियो योन के पिता उसकी आंखों के सामने धूल में बदल जाते हैं। वो फौरन अपने घर भागती है। घर पहुंचने पर उसे फर्श पर फोन का जवाब दो लिखा मिलता है। उसे फर्श पर एक मैसेज मिलता है जहां लिखा था कि मेरे फोन का जवाब दो। वो फोन को उठाती है और 1999 की यंग सूक पुलिस को उसके पास से मिले सबूतों का पता लगाने के लिए उसे 1 घंटे का समय देती है, जबकि वो 1999 की 8 साल की सियो योन को उस घर में बंधक बनाकर रखती है। 2019 की सियो योन अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 1999 की यंग सूक के लिए एक जाल बिछाती है। वो पुलिस के सबूत को मिटाने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर भेजती है जहां पर शाम 5 बजे एक जोरदार धमाका होने वाला था, और वहां पहुंचने पर बदकिस्मती से यंग सूक बच जाती है और फिर वो 2019 की सियो योन से बदला लेने के लिए 1999 की सियो योन को खौलते पानी से जला देती है, जिसका असर 2019 की सियो योन
को होता है। लाचार सियो योन इस बार वास्तव में 1999 की यंग सूक को सही जानकारी देती है, जिसके बाद 2019 की वास्तविकता फिर से बदल जाती है। अब सियो योन उस घर में है और वहीं पर यंग सूक भी रहती है। यंग सूक लोगों को मारती रहती है और कभी भी पकड़ी नहीं जाती है। पुलिस की नोटबुक को पढ़ने के बाद सियो योन को पता चलता है कि उसकी माँ एक पुलिस अधिकारी के साथ उस घर में जाएगी। इसलिए सियो योन सोचती है कि अगर उसकी माँ कॉर्डलेस फोन का इस्तेमाल करेगी तो उसकी माँ वापस चली जाएगी। पर उसे पता चलता है कि वो उसे 2019 में उसकी माँ का फोन आएगा। वो फोन उठाती है और मरने से पहले अपनी माँ को वहाँ से भाग जाने को बोलती है। लेकिन यंग सूक को पता चल जाता है कि उसकी माँ की बात सियो योन से हुई है और इसीलिए 1999 की यंग सूक पुलिस अधिकारी को मार देती है। उसके बाद उसकी माँ को मारने के लिए उसकी माँ का पीछा करती है। जबकि उसी पल 20 साल बाद यानी 2019 में यंग सूक सियो योन को मारने के लिए उसका पीछा करती है। सियो योन 1999 की उसकी माँ को वो यंग सूक को मारने के लिए एक तरीका बताती है, पर यंग सूक 8 साल की सियो योन को ढाल बनाकर उसकी माँ को मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी माँ सियो योन को बचाने के लिए यंग सूक के साथ ऊपर से कूद जाती है। हमें दोनों को मरा हुआ दिखाया जाता है। वहीं 2019 में जिंदगी फिर से बदलती है। यंग सूक अब गायब हो चुकी थी क्योंकि 1999 में उसकी मौत हो चुकी थी। सियो योन अपने पिता की कब्र पर जाने के लिए वहाँ पर जाती है और वहाँ पर अपनी माँ की कब्र को तलाशती है, लेकिन वो उन्हें नहीं पाती है। पर तभी अचानक उसकी माँ उसे खोजती हुई वहाँ पर आती है। उसकी माँ जिंदा थी। वो उस मंजिल से छलांग लगाकर बाल बाल बच गई थी और इसलिए वो 2019 में जिंदा है। सियो योन अपनी माँ को सलामत देखकर बहुत खुश थी। 20 साल पहले जिस तरह से उसकी माँ ने 1999 की 8 साल की सियो योन की जान बचाई थी, उसने उन्हें पिता की मौत के बावजूद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया। और अब वहीं 2019 में सियो योन काफी खुश है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि इन सब के बाद भी यंग सूक वास्तव में बच गई थी, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी। और अब 20 साल बाद वो पुलिस अधिकारी और सियो योन की माँ से मिलने से ठीक पहले वो खुद को फोन करती है। अब जब वो जानती थी कि वो कुछ ही समय बाद मर जाएगी, तो वो एक अलग तरीके से काम करती है और तुरंत उस पुलिस अधिकारी और सियो योन की माँ को मार देती है। और 2019 में हम अपनी आंखों के सामने सियो योन की माँ को गायब होते हुए देखते हैं। पर उसके बाद 1999 में यंग सूक क्या करेगी? वो एक सीरियल किलर बन जाएगी और 8 साल की सियो योन को अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए अपने घर में कैद रखेगी। 2019 में हम फिल्म का आखिरी सीन देखते हैं जहाँ सियो योन अभी भी तय खाने में एक कैदी है। फिल्म का अंत खराब नहीं था, लेकिन ये सियो योन के लिए बहुत खराब था, जो अपनी पूरी जिंदगी एक सीरियल किलर के कैदी के रूप में बिताएगी, जिसे उसने फ्यूचर से पकड़े जाने में मदद की थी।